तो इस तरह की घटनाएं ऐसा लग रहा है कि आम होती जा रही हैं। ये जो 4 मामले आप देख रहे हैं ये वैसे ही मामले हैं जहां नृशंस हत्या की गई है। दाऊद शेख, जो नवी मुंबई की खबर हम आपको बता रहे थे, वो सबसे पहला मामला। यशश्री शिंदे की निर्मम हत्या कर दी जाती है और वो फरार हो जाता है। आफ्ताब पूनावाला, आपको श्रद्धा वालकर की वो दिल्ली की तस्वीरें याद होंगी जहां लगातार चाकू से हमला किया गया था और तब तक जब तक उसकी जान नहीं चली गई और उसके बाद उसे छिपा भी दिया गया। फैयाज, नेहा की हत्या, हुबली कर्नाटक से ये खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया और सब सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर मानवता को ऐसे भी कोई शर्मसार कर सकता है। फरियाद हुसैन, जिसने नाबालिग की हत्या की, बरेली उत्तर प्रदेश की यह खबर आई थी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। और इसीलिए सवाल यह बना हुआ है कि बार बार इस तरह की घटनाएं, ऐसे इतनी हिम्मत इन दरिंदों में आती कहां से है? इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कोई कैसे इतना जल्लाद हो सकता है? कोई कैसे इतना बेरहम हो सकता है? कोई कैसे मोहब्बत के नाम पर लड़की की जिंदगी छीन सकता है? यह सवाल अब हर किसी को कचोट रहा है, क्योंकि मुंबई की यशश्री के साथ दरिंदे दाऊद ने इश्क में बदलापुर की ऐसी कहानी लिख दी कि हर कोई अब सन्न है। दरिंदे दाऊद ने यशश्री के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि किसी का भी दिल दहल जाए। तस्वीरों में दिख रहे इस बेरहम हत्यारे ने पहले नवी मुंबई के उरण की रहने वाली यशश्री शिंदे का बेरहमी से कत्ल किया और फिर फरार हो गया। एक फोन आया था कि उरण रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि ये तकरीबन 20 साल की एक लड़की थी। उसको किसी ने स्टैबिंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है और आगे का तपास कर रहे हैं। दरअसल 3 दिन से गायब यशश्री के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तलाश में जुटे पुलिस को पनवेल उरण हाईवे के किनारे झाड़ियों में क्षत विक्षत अवस्था में यशश्री का शव मिला, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि यशश्री के साथ दरिंदे दाऊद ने कितनी क्रूरता की होगी, कितनी बेरहमी से यशश्री की हत्या की होगी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दाऊद ने यशश्री के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए थे। उसके हाथ पैर भी तोड़े गए थे। यशश्री के पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। सोचिए कितनी बेरहमी से दरिंदे दाऊद शेख ने यशश्री पर वार किए। यशश्री के साथ इतनी क्रूरता की गई कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। यशश्री के कपड़े फटे हुए थे। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है वो तो और भी रूह कपाने वाला है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक यशश्री के साथ बेरहमी करने से पहले दरिंदे दाऊद शेख ने उसका बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस दरिंदे दाऊद शेख को तलाश रही है, लेकिन इस ब्रूटल मर्डर की क्राइम कुंडली के तार 5 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं। साल 2019 में यशश्री के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। दरअसल दाऊद शेख नाबालिग यशश्री के साथ गलत हरकत कर रहा था। पुलिस ने शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और फिर पुलिस ने दाऊद शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया, लेकिन वहां से भी दाऊद ने यशश्री शिंदे से संपर्क जारी रखा। वहीं पुलिस ने अब दाऊद शेख को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई है और एक टीम को कर्नाटक भेजा है, क्योंकि वारदात के वक्त भी पुलिस को दाऊद शेख की लोकेशन उरण में मिली थी। जिसके बाद पुलिस को शक है कि दाऊद शेख ने उरण आकर पहले यशश्री को मिलने के लिए बुलाया और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, सवाल यह है कि जिस तरीके से दाऊद ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद आखिर अब वो कहां पर है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी सलोनी और साथ ही मीनाक्षी भी होंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं यशश्री हत्याकांड मामले को लेकर। आपको बताएं कि यशश्री की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई थी, इस मामले में फरार आरोपी दाऊद शेख की लगातार तलाश जारी है। नई मुंबई की जो 4 टीमें हैं उन्हें बनाया गया है। 4 टीमों को जो तलाश अब यहां पर कर रही हैं, जहां कर्नाटक में 2 टीमें अब छानबीन कर रही हैं, वहीं महाराष्ट्र में 2 टीमों को लगाया गया है। फरार आरोपी दाऊद शेख को लगातार टीमें यहां पर खंगाल रही हैं, उसे ढूंढ रही हैं। यशश्री की बेरहमी से हत्या की गई थी और जो आरोपी है दाऊद, उसे अब लगातार तलाशा जा रहा है। 4 टीमों का गठन किया गया है और कर्नाटक में जहां दाऊद शेख को टीम तलाश रही है, महाराष्ट्र में 2 टीमें लगातार जांच यहां पर कर रही हैं। तो नवी मुंबई की 4 टीमें आरोपी की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत से यशश्री के पिता ने कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने पहले भी शिकायत दर्ज करवाई थी, दरअसल 2019 में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अब आरोपी दाऊद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग सुरेंद्र शिंदे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए। यशश्री ने दोस्त को फोन कर बचाने के लिए कहा था। दाऊद शेख पर पहले भी केस दर्ज करवाया था। बहुत ही निर्मम प्रकार से यशश्री की जो है वो जान चली गई। आप बताएं कि क्या कुछ उसके सपने थे उस दिन जब वो घर से निकली, तो क्या परिस्थिति थी, किस हालात में निकली थी? उस वक्त मैं ड्यूटी पे था, उसकी मम्मी एवं की। आप बोलिए सर, वो घर से गई उसके सहेली को मिलने के बाद, उसके बाद वो घर पे वापस नहीं आई। क्या बोल करके गई थी? सहेली को मिलने जा रही हो। सहेली को मिलने जा रही हूँ। क्या इस दौरान कभी उसने दाऊद शेख का नाम का जिक्र किया था? नहीं, 2:45 बजे उसने उसके एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि मुझे बचाव करके। अच्छा। बचाव करके फ़ोन किया था। मिसिंग में मैंने ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसने ऐसा कॉल उसके फ्रेंड को किया था। उसके फ्रेंड को कॉल करके पुलिस ने पूछा कि ऐसा जवाब उसने हाँ। जो आरोपी है, बताया जा रहा है कि बहुत निर्मम प्रकार से हत्या की और उसके बॉडी पे बहुत सारे इंजरीज भी है। आप लोगों को कब पता चला इसके बारे में कि ये घटना घटी है? फ्राइडे को रात को 2 बजे मुझे मेरे भाई ने कॉल किया और मतलब हम दोनों उधर देखने के लिए गए, मेरा भाई और फिर मुझे मालूम गिरा। क्या दाऊद उसके पहले भी यशश्री को परेशान करता था? हाँ, 2019 में उसके ऊपर हमने पॉस्को दाखिल किया था, परेशान करता इसलिए। हरासमेंट करता था? हाँ, हरासमेंट। ये आपको एक तरफा प्यार की कहानी लगती है या वो परेशान ही करना चाहता था? क्या कहानी लगती है आपको? सर, इतना में सर नहीं आइडिया मेरे को। सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि अभी तक आरोपी जो है वो पकड़ा नहीं गया? सरकार ने उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, ये ख्वाहिश है। तो मुंबई से एक बार फिर दरिंदगी की तस्वीर सामने आई है। जो घटना ये जहां पर घटी, एक्सप्रेसवे था और वो चिल्लाती रही यशश्री, लेकिन कोई सुनने वाला वहां पर नहीं था, कोई मदद देने वाला नहीं था। जहां पे ये घटना घटी है वहां से हमारे सहयोगी सत्य विजय की रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय उरण के उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर यशश्री का शव मिला था। ये जगह है जहां पर यशश्री का शव मिला था। देख सकते हैं किस तरह से झाड़ियों में फेंका गया था और यहां पर 27 को पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस तुरंत पहुंची और घटनास्थल पर, और जब शव देखा तो कहीं न कहीं शव का जो हाल था, बहुत बुरा हाल था। चेहरे कुचले गए थे, चाकुओं से गोदा गया था। और ये जगह है उरण का, ये जगह जो है 500 मीटर दूर पर ही उरण रेलवे स्टेशन है।